बसंती साहू मॉम्स किचन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस चैनल में आपके लिए बहुत ही इजी और यूनिक रेसिपी लेकर आती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी लेकर आऊँ तो सबसे पहले वो आपको मिले। महर्षि चरक ने चरक संहिता में गिलोय का, आंवला का और तुलसी एलोवेरा का वर्णन किया है। सबसे पहले गिलोय को हमें बालकनी में, गमला में या कोई पेड़ में चढ़ाना चाहिए और घर में इसको ज़रूर लगाना चाहिए। गिलोय इस प्रकार से होती है और इसका डंठल का उपयोग किया जाता है। और पत्ती को, यदि मासिक धर्म में दर्द हो रहा है तो पत्ती का भी उपयोग किया जाता है, उसका काढ़ा बनाकर। और गिलोय को यदि बुखार के उतारने के लिए उपयोग करते हैं तो काढ़ा के रूप में उपयोग करते हैं, और यदि पित्तनाशक के रूप में उपयोग करते हैं तो जूस बनाकर उपयोग करते हैं। गिलोय देखिए इस प्रकार से होता है इसका पत्ता, और इसका डंठल है वो मोटा होकर बड़ा होता है तो मोटा हो जाता है, तो उसका डंठल का उपयोग करते हैं। और इसका रासायनिक संगठन बहुत ही अच्छा है। गिलोय के कांड लगभग 12% स्टार्च और अतिरिक्त अनेक कड़वे जैव सक्रिय संगठक पाए जाते हैं। गिलोय में गिलोइन नामक एक कड़वा ग्लूकोसाइड तथा 3 प्रकार के ग्लूकोलाइड होते हैं। इसमें एक प्रमुख क्षारीय वेवर्मिन है। इसके अतिरिक्त तिक्त ग्लूकोसाइड ग्लोइमिन, कैसमेथिन, पामरिन, रिनाथप्रेटिन, टिनोस्फेरिक नामक जैव सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें एक उड़नशील तेल भी होता है एवं वसा, अल्कोहल, स्प्रेलर, एक एसोसियल आयल तथा कई प्रकार के वसा अम्ल होते हैं। इसके गुण धर्म, यह त्रिदोष नाशक है। स्निग्ध होने से वात, तिक्त कषाय होने से कफ और पित्त का शमन करता है। और देखिए इस प्रकार से भी इसका पहचान किया जा सकता है। अंदर में काटने से चक्र जैसे भी दिखता है। इस प्रकार से इसका पहचान है। यह हृदय को बल देने वाली, रक्त विकार तथा पांडु रोग में गुणकारी है। काश, दौर्बल्य, प्रमेह, मधुमेह में, त्वचा के रोगों में तथा कई प्रकार के ज्वर में उत्तम कार्य करती है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों के विचार से गिलोय सूक्ष्मतम विषाणु समूह से लेकर स्थूल कृमियों तक पर अपना प्रभाव दर्शाती है। यह क्षय रोग उत्पन्न करने वाली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की वृद्धि को यह सफलतापूर्वक रोकती है। शरीर के जिस भाग में भी यह जीवाणु शांत अवस्था में पड़े हों, गिलोय वहीं पर पहुंचकर उनका नाश करती है। और देखिए गिलोय को यदि हम काढ़ा के रूप में उपयोग करते हैं तो यह बुखार, किसी भी प्रकार के बुखार हो उसको नष्ट करती है। और ये आंवला भी बहुत लाभकारी है। चमत्कारी फायदा होते हैं हमारे शरीर के लिए। इसे अंग्रेजी में इंडियन गोसबेरी कहा जाता है। और आमल की धात्री, शिवा, आंवला, आंवला, औरा कहा जाता है। कई प्रकार से इसका नाम है। यह बाह्य रूप से इस प्रकार से होता है। और इसके रासायनिक संगठन जो रहते हैं, आंवला के फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें नारंगी के रस के 20 गुना अधिक विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में गैलिक एसिड, टैनिक एसिड, निर्यास, शर्करा, एल्यूमिनियम, सेलुलोज तथा कैल्शियम पाए जाते हैं। फल के कल्क और स्वरस में प्रति 100 ग्राम पाए जाते हैं। और पाए जाने वाले घटक निम्न प्रकार के हैं। जल की मात्रा भी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। प्रोटीन, विटामिन से भी भरपूर रहती है और कैल्शियम से भी भरपूर रहती है। इसका जो गुण धर्म है वो रक्त शोधक, रुचिकारक होने से आंवला अतिसार, प्रमेह, दाह, कामला, अम्ल पित्त, विस्फोटक, रक्त पित्त, वात, रक्त अर्श, बोध, कोष्ठ, अजीर्ण, अरुचि, श्वास, खांसी इत्यादि रोगों में
फायदा होता है। दृष्टि को तेज करता है और वायु की वृद्धि करता है। यह त्रिदोष हर है। अम्ल से वात, मधुर, शीत और पित्त तथा रक्तक्षय होने के कारण कफ का नाश करता है। यह कृतघ्न ज्वर नाशक रसायन है। हृदय को बल देने वाला है, इसलिए इसको आंवला का उपयोग इस प्रकार से करते हैं। और यदि हमें गिलोय को देखिए, इसको टुकड़ा कर लिए हैं और इसको एक छीलनी ले लेंगे और छीलनी के सहायता से इसको छील लेंगे, या फिर चाकू से भी रोल करके इसका छिलका को उतार सकते हैं। गिलोय को यदि हम काढ़ा के रूप में पीते हैं तो किसी भी प्रकार का बुखार हो उसको ठीक करता है। यदि वायरल फीवर है तो भी तुलसी गिलोय का उपयोग करने से काढ़ा के रूप में ठीक होता है। तो यदि हमें काढ़ा के रूप में उपयोग करना है तो उबाल कर काढ़ा बना के पीने से बुखार किसी भी प्रकार का हो, चाहे टाइफाइड हो, किसी भी प्रकार का बुखार हो तो ठीक करता है। तो इसलिए हमें काढ़ा के रूप में उपयोग करना चाहिए बुखार में। और यदि बुखार नहीं है, शरीर गर्मी करता है, गर्म है, रोज़ाना हमें इसका उपयोग करने से बुखार तो चढ़ता ही नहीं है, ना कोई वायरस हमें छू पाता है। इसलिए अभी अनेक प्रकार के वायरस आ रहे हैं। कोरोना चला गया तो दूसरे प्रकार का वायरस आ जाएगा। तो हमें गिलोय, आंवला, तुलसी, एलोवेरा का प्रतिदिन हमें इस प्रकार से जूस बनाकर पीना चाहिए। अभी तो आंवला भी ताज़ा ताज़ा आ गए हैं तो इसके साथ में रस बनाकर पी सकते हैं। तो देखिए, गिलोय को हम इस प्रकार से छील लिए हैं और छील कर कूट लेंगे। कूट के इसे अच्छा से पीसने लायक इसको अच्छी तरह से कूटेंगे ताकि ये पिस्ते बन जाए। आंवला, एलोवेरा, गिलोय बहुत ही चमत्कारी लाभ होते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार से रोज़ उपयोग करने से वात, पित्त, कफ बराबर लेवल में बना रहेगा, तो हमारे शरीर में कोई भी व्याधि, बीमारी आएगा ही नहीं। इसलिए हमें इस प्रकार से और बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। इसको 2 जने के लिए बना रहे हैं इतना गिलोय को, तो 2 आंवला ले सकते हैं। 2 आंवला और इतना बड़ा गिलोय जो लिए हैं इसको, और 4 से 5 पत्ती तुलसी डालेंगे और गिलोय आंवला का जूस बनाकर पिएंगे तो आगे हमारे कोई प्रकार के बीमारी ही नहीं होगी। वात, पित्त, कफ का लेवल बना रहेगा। और गिलोय पित्तनाशक है, रक्त शोधक है, ज्वर नाशक है, खून साफ करती है, खून बढ़ाती है और यकृत यानी लीवर को भी बल देने का काम करती है और पेट के लिए भी बहुत अच्छी है। भोजन को पचाने वाली जठराग्नि को स्ट्रांग बनाती है। खाना जो पचता है उसमें भी सहायता करती है। इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है गिलोय। और आंवला और एलोवेरा मुख्य रूप से रसायन कहा गया है। औषधि में हमारे बॉडी को ओज को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जनरली इसका प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। इसके तना को जूस निकाल कर पी सकते हैं। इस प्रकार से हम गिलोय डाल देंगे, तुलसी और आंवला तीनों को मिलाकर पीस लेते हैं। यदि आपके पास एलोवेरा है तो एलोवेरा को भी छील कर उसके गुदा को इसमें डाल देंगे तो अलग से और जूस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें थोड़ा पीसने के लिए थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पीसकर तैयार कर लेंगे। चलिए पीस लेते हैं जूस तैयार करने के लिए। अब एक बर्तन ले लेंगे, उसमें स्ट्रेनर डाल देंगे और स्ट्रेनर में फिर पिसा हुआ गिलोय, आंवला, तुलसी को डाल देंगे और एक बड़े चम्मच के सहायता से इसका जूस निकालने का कोशिश करेंगे। जूस निकालेंगे और थोड़ा सा इस प्रकार से इसको चलाते रहेंगे चम्मच, तो जूस नीचे जाते जाएगा। और यदि चम्मच से जितना निकल सकता है निकलेगा, उसके बाद में हाथ से भी इसका रस निकाल लेंगे। और यदि आप
चूर्ण भी उपयोग करना चाहें तो इसे सुखाकर चूर्ण बनाकर भी सेवन कर सकते हैं। और अमृता शत यानी गिलोय शत निकाला जाता है, उसका प्रयोग आयुर्वेदिक औषधि में किया जाता है। जितने पुराने बुखार में अमृता का उपयोग करने से अमृत जैसे कार्य करता है। रोज बुखार चढ़ता है किसी किसी को, फिर उतर जाता है तो दूसरे दिन फिर चढ़ जाता है, उसमें अच्छा काम करती है। इसी तरह से पित्त के जो रोगी हैं, जैसे एसिडिटी होती है, यूरिन में जलन, त्वचा में बर्निंग होती है और त्वचा में खुजली होती है, इस तरह के तमाम रोगों में खून की कमी, एनीमिया, पेट के लिए और डाइजेशन के लिए विशेष रूप से गर्मी के कारण जो पेट में जलन होती है उसे ठीक करती है यह जूस। तो हमें इस प्रकार से जूस तैयार कर लेना है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह चमत्कारी लाभ देता है, इसका रोज सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से हम 2 जने के लिए जूस बना रहे हैं। 2 आंवला को काट के डाले हैं और 1 बित्ता लगभग गिलोय डाले हैं और 4 से 5 तुलसी डाले हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लिए हैं। यदि हम ताज़ा जूस का उपयोग करते हैं तो और लाभदायक है, इसलिए हम आज जूस बनाकर बता रहे हैं। इस प्रकार से बनाकर रोज पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अब इसमें एलोवेरा घृत कुमारी नहीं डाले हैं, इसलिए पतंजलि का जो स्वरस आता है एलोवेरा का, उसको हम इसमें डाल देंगे। 10 ml लगभग डाल देंगे, इसमें भी 10 ml लगभग डाल देंगे। इस प्रकार से आंवला, एलोवेरा, गिलोय और तुलसी चारों का जो रसायन का उपयोग करेंगे वो बीमार नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार से जूस अपने घर में ज़रूर बनाइए और स्वस्थ रहिए। और यदि किसी को बुखार चढ़ता है तो काढ़े के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और यदि कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं है तो इस प्रकार से जूस पिएंगे तो शुगर भी, बीपी भी सभी कंट्रोल रहेगा। और यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।